वज़ीर आज़म और उसकी काबीना का कोई एक मिनिस्टर ऐसा नहीं जो कहे कि मुझे कोई इख्तियार है। मैंने कोशिश की बड़ी, लब्बैक के कारकुनों को रिहा करवाने के लिए, जिससे मिला, जिससे भी मिला उसने कहा मेरा कोई इख्तियार नहीं है, मुझे कोई पता नहीं है कौन कहाँ रखा गया है, क्या पॉलिसी है। तो ये हुकूमत किस बला का नाम है भाई? किस चीज़ की हुकूमत है? इसके बनाने की क्या ज़रूरत थी? जिस दिन इनको लाया गया था, बनाया गया था, कई कई 100 अरब की करप्शन के केस पे फर्द जुर्म आयद होनी थी। उस दिन कहा गया कि आप अदालत में पेश ना हों, आप शेरवानी पहने और चलें और चल के वजारत उज़्मा का हलफ उठाएं। एक को प्रेसिडेंटशिप का हलफ उठवाया गया, एक को प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठवाया गया, किसी को वज़ीर आला का हलफ उठवाया गया। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिस पे अरबों रुपए की करप्शन पे इतना बड़ा बड़ा इनाम मिलता हो जितना हमारे मुल्क में मिला। अब खबरें ये आ रही हैं कि जिन्होंने फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं होने दी, जिन्होंने सीटों पे बिठाया, अब उन्होंने 2-2.5 साल ये और 2-2.5 साल पिछले इन 4 सालों की फ़ाइलें तैयार कर ली हैं। और जो सबसे अजीब खबर है कि सबसे बड़ी करप्शन की फ़ाइल जो है वो पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा, जो अरबों रुपया अपनी पब्लिसिटी पे ख़र्च कर रही थी और कर रही हैं, बड़े बड़े अखबारों में इश्तिहार, टीवी चैनलों पे और सोशल मीडिया पे धूम। उनके दाएं बाएं जो बैठी हुई हैं वज़रा साहिबान या साहिबानियाँ, उनकी ख़बरें हैं कि उन्होंने लंदन में बढ़िया प्रॉपर्टियाँ ख़रीद ली हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बड़े मोतबर ज़राए ये खबर। अपने फैसल वाडा ने तो टीवी पे बैठ के खुलेआम, एक टीवी पे नहीं कई चैनलों पे फ़ाइल दिखाई कि ये मेरे पास फ़ाइल है, मेरे पास वीडियोस भी हैं, ऑडियोज़ भी हैं, इनकी करप्शन के किस्से कहानियाँ सब जमा हो रहे हैं और अनकरीब मंजर पे आने वाले हैं। बहुत सारे या कंटेनर के ऊपर होंगे इकट्ठे ही या अंदर होंगे। हलचल मची हुई है उस वक्त से। बहुत सारे सहाफ़ी भी ख़बरों की टो में हैं कि कहाँ कहाँ से ख़बर मिले, और बहुत सारी ख़बरें बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं। वो आप देख रहे हैं। संगीन इल्ज़ामात हैं मरीम नवाज़ साहबा की। मरीम नवाज़ साहबा या शहबाज जब पंजाब में थे, ऊपर इनके भाई साहब होते हैं, एक शख्स वज़ीर आज़म होता है, एक वज़ीर आला होता है, पूरा पंजाब भी अपने पास, मरकज़ भी अपने पास। तो फिर खुल के खेलते हैं, फिर जो खेलते हैं वो कौम को पता है। और वो सारा कुछ जो साकिब निसार चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने JIT बनाई थी, और उस JIT ने जो कुछ इंक्वायरी की वो सारा कुछ आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गया। और एक को मेरा ख्याल है एक बंडल जो था 10 नंबर वॉल्यूम जो था वो खोला ही नहीं गया कि कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियाँ हैं, कहाँ कहाँ जायदादें हैं, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट हैं। इतना कुछ बनाया है कि असम्बली में खड़े मेंबरान मुतालबा कर रहे हैं कि अगर ये दोनों ख़ानदान अपना पैसा मुल्क में ले आएँ तो मुल्क के कर्ज़े उतर सकते हैं। लेकिन ये बाकी सारी बातें सुनेंगे, जुगतें भी करेंगे वज़ीर आज़म साहब, शेरों का भी सत्यानाश करेंगे और अजीबो गरीब इशारे भी करेंगे, लेकिन इस तरफ नहीं आएंगे कि जो पैसा हम बाहर ले गए हैं वो मुल्क में वापस लाने के लिए तैयार हैं। इस तरफ नहीं आएंगे कि कोई ऐसा आज़ाद जुडिशल कमीशन बना लें कि जिसने पाकिस्तान से पैसा लूटा है, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, वो गरीब की हालत की है, उनका एहतसाब हो जाए। इस तरफ नहीं आएंगे। कौम ये मुतालबा बड़ी देर से कर रही है। मुझे याद है ज़ियाउल हक दौर में भी ये मुतालबा था, फिर मुशर्रफ दौर में भी ये मुतालबा था
آج بھی قوم چاہتی ہے کہ کوئی احتساب کرنے والا ہو جو پوچھے ان کو کہ پیسہ کہاں ہے، اور صرف پوچھے نہیں، پیسہ لا کے پاکستانی خزانے میں جمع کروائے، تاکہ ہم یہ ملک سے دروازے سے بھیک مانگنے سے بچ جائیں۔